अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम एरर्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कहते हैं एरर हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो है वो पाइथन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स फ्लटर की, पाइथन की और भी न्यू लैंग्वेजेस की जो है वो अपडेट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सिंपल पहले बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं num1 लिखता हूँ। num1 जो है वो लिख देता हूँ 20, या हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। और इनपुट मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया इंटर आ नंबर। तो मैंने एक नंबर ले लिया। तो क्योंकि ये आपको पता है कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो हमें इंटीजर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक होगा, ये हमारा होगा ये वाला इंटर अ नंबर। या यहाँ मैं एक और लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक और नंबर लेता हूँ num2 इज इक्वल टू, सेम मैं काम यही करूँगा इंट वाले। और क्योंकि ये भी मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सेकंड नंबर। तो उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया इंट सेकंड नंबर। और सिंपल मैं क्या कर दूंगा, फिलहाल के लिए प्रिंट कर दूंगा num1 को भी, और साथ में प्रिंट कर दूंगा num2 को भी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं num2 को भी क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा। तो सिंपल मैं एक दफ़ा रन करता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं हमारे टर्मिनल में। तो वो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर फिर 22 दे देता हूँ और तो सेकंड नंबर 34 दे देता हूँ। तो ये देख के सिंपल होने से मुझे प्रोग्राम प्रिंट कर दिया। तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल गलती से, जिसे कहते हैं एरर एक्सेप्शन, एरर की तवक्को हो सकती है, तो मैं अगर फर्स्ट नंबर 34 लिखता हूँ और सेकंड नंबर कोई भी ABC लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मुझे जो है वो एरर दे दी है। जो भी एरर है वो डजेंट मैटर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र को, या हमने जिसको ये प्रोग्राम देना है, उसकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करें, ये एरर ना आए। इसकी जगह कोई ना कोई जो है वो यूज़र को बता दे कि एरर कौन सा है। इसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोग्राम को सबको कर देता हूँ कट। तो इसके लिए पाइथन के अंदर और बाकी हर लैंग्वेज जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, वो है ट्राई एंड एक्सेप्ट की जो है वो ये जो कीवर्ड्स हैं वो जो है वो हर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि पाइथन में बात करें तो पाइथन में लिखूंगा ट्राई का वर्ड और कॉलन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर प्रेस करके ट्राई की जो ब्लॉक के अंदर मैं ये वाला कोड प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद ये आगे हमारा जो लास्ट वाला है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, तो इसका जो शॉर्ट टर्म है वो पाइथन में एक्सेप्ट है, और यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू एरर। ठीक हो, ये मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये काम क्या करेगा। वैल्यू एरर लिख दिया, उसके बाद नीचे मैंने लिख दिया प्रिंट के अंदर इनवैलिड वैल्यू, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मैंने इनवैलिड वैल्यू लिख दिया। अब ये काम कैसे करेगा, तो ट्राई का मतलब ये है कि ट्राई के अंदर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। कोई भी लॉजिक है किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे, और एक्सेप्ट के अंदर हम वो चीज़ लिखेंगे जिसकी हमें एरर की तवक्को हो सकती है। अब इसके एरर के अंदर हमें ये तवक्को हो सकती है कि यूज़र जो है वो क्या कर सकता है कि कोई भी नम की जगह कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग इंटर कर सकता है, तो ये एक एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो एरर की एक्सेप्शन है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर के यूज़र को एरर शो ना, बल्कि एरर की जगह जो है वो ये प्रिंट इनवैलिड वैल्यू का जो ट्रैक्स है वो प्रिंट हो जाए। और ट्राई के अंदर अगर यूज़र एंटर करता है कोई स्ट्रिंग, तो ट्राई चलेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कोई ना कोई एरर है, तो एक्सेप्शन वाला जो चीज़ है वो प्रिंट करेगा। अदरवाइज कोई एरर नहीं होगा, तो ट्राई वाला जो है वो ब्लॉक चल पड़ेगा। तो लेट्स रन इट के हमें क्या मिलता है। जैसे मैंने रन किया, रन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ 34 दे देता हूँ, और सेकंड नंबर कोई भी रैंडम सा दे देता हूँ। तो ये देखिए उन्होंने मुझे क्या कर दिया, इनवैलिड वैल्यू कह दिया। एरर नहीं दिया, बल्कि एरर की बजाय वो मुझे वो टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जो
एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ था। तो इस तरह और भी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर num3 कर देता हूँ, num3 इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ num1 डिवाइडेड बाय num2। अब इसका क्या काम होगा। अब एक और दफ़ा मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं एक सही नंबर देता हूँ। पहले मैं देता हूँ 22, फिर मैं 0 एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पर उसने मुझे एरर देगा कि 0 डिवीजन एरर, मतलब 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए हमें बस ये एक्सेप्शन जो हमने लगाई है ऊपर, ये उस वक्त काम करेगी जब कोई वैल्यू का में एरर आएगा, ना कि कोई लॉजिक के अंदर, ना कि कोई डिवीजन के अंदर। ये वाला जो वैल्यू एरर तब करेगा जब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू जा रही होगी, उस के एरर को क्या एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करेगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और एक्सेप्शन बनाएंगे। नीचे इसके नीचे मैंने एक और एक्सेप्शन बनाई और यहाँ पर लिख दिया 0 डिवाइडेड डिवीजन एरर। इस तरह और भी पाइथन के अंदर बहुत से आप जो है वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं 0 डिवीजन एरर लिखा, एक्सेप्शन एक बनाई और प्रिंट के अंदर लिख दिया 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड, 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड, मैंने ये लिख दिया। आप कुछ भी आप एरर यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं देता हूँ अगेन 23 और नंबर 2 में 0 एंटर करता हूँ। अब देखिए मुझे वो एरर नहीं आया, बल्कि मुझे क्या उन्होंने दे दिया 0 कैन नॉट बी डिवाइड। ये तो ये जो 23 और 0, तो ये वाला जो प्रिंट किया है ना, उसका जो है वो हो गया। मैं इसको दोबारा कट कर देता हूँ। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखो 23 आ गया और मैं सेकंड नंबर 0 एंटर करता हूँ और यहाँ पर मुझे कह दिया 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो मतलब कि आप इस तरह अपनी बेस्ट जो प्रोग्रामर या बेस्ट डेवलपर की जो ये खासियत है वो ये है कि वो ट्राई एक्सेप्शन को लाजमी मद्देनज़र रखता है, ताकि ट्राई का मतलब ये है कि ये कोड ट्राई करो। अगर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोई कोड है, कोई एरर है, तो आप मुझे क्या कर दे जी, प्रिंट कर दे। तो सेम इस तरह आप और भी अगर इंटरनेट पर एक्सप्लोर करेंगे तो सिस्टम एरर का भी एक्सेप्शन मिल जाती है आपको। उसके बाद सिंटैक्स एरर की भी आपको मिल सकती है। तो बेसिकली मकसद ये था कि आपको ट्राई एक्सेप्शन या हाउ वी हैंडल द एरर इन पाइथन वो अंडरस्टैंड कराने का बेसिकली मकसद था। सो फ्रेंड, ये थी सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि ट्राई एक्सेप्शन के थ्रू हम अपने एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।